दोस्तों आज से करीब 35 साल पहले जब साइंटिस्ट अर्थक्वेक की स्टडी कर रहे थे तब उन्हें अफ्रीका और पैसिफिक ओशियन के नीचे पृथ्वी की कोर के पास दो विशाल कॉन्टिनेंट जितने बड़े पत्थर के दो टुकड़े मिले थे जो कि पृथ्वी के पत्थरों से बिल्कुल अलग थे। ऐसे में सवाल ये था कि आखिर ये पत्थर पृथ्वी के इतना नीचे यानी कि कोर तक पहुंचे कैसे। लेकिन उसी समय द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जियोफिजिस्ट क्युआन युआन और उनके साथ रिसर्च में लगी टीम का एक बयान आता है जो कि सबको चौंका के रख देता है। क्युआन युआन का कहना था कि पृथ्वी की कोर पर ये विशालकाय पत्थर एलियन प्लेनेट थिया के अवशेष हैं जो कि लगभग 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराकर खत्म हो गया था। और इस बात को प्रूव करने के लिए उनके पास में एविडेंस भी है। ये कहना था क्युआन युआन का। दरअसल साल 2021 में क्युआन युआन और उनकी रिसर्च टीम ने एक थ्योरी पब्लिश की। इस थ्योरी के अनुसार आज से 4.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी आज के मुकाबले काफी छोटी हुआ करती थी। उसी समय थिया नाम का एक मंगल जितना बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिसके बाद थिया के क्रैश होने से उसके एक बड़े हिस्से ने टूटकर चांद ग्रह का निर्माण किया और क्रैश होने के कारण उस प्लैनेट के बाकी बचे हुए पार्टिकल्स पृथ्वी में समा गए थे। क्युआन युआन का कहना था कि इस कोलिजन के बाद पृथ्वी पूरी तरह से पिघल गई थी और क्योंकि थिया की डेंसिटी पृथ्वी से ज्यादा थी इसलिए थिया के टूटे हुए हिस्से हमारी पृथ्वी के निचले हिस्से यानी कि कोर तक धंस गए और ये विशालकाय चट्टान वही है। ये तो दोस्तों बात रही पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से की जिसे हम कोर कहते हैं। और वैज्ञानिकों ने उसमें मिले एक बड़े से पत्थर के बारे में पता लगाया है, यानी कि पृथ्वी की अलग अलग कोर में और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी कितनी गहरी है, पृथ्वी के नीचे क्या छिपा है और चांद तक पहुंच चुके हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी को कहां तक एक्सप्लोर किया है। आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों पृथ्वी की गहराई के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट को क्रॉस करना होगा और जैसे ही आप इस क्रस्ट को पार करेंगे तो वहां पर आपको चूहों के द्वारा बनाए गए बिल दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चूहे हमेशा अपने बिल को पृथ्वी की ऊपरी सतह से 2 फीट नीचे तक ही खोदते हैं। आप जैसे ही पृथ्वी की खुदाई और नीचे तक करेंगे तो करीब 10 फीट नीचे पहुंचते ही आपको अर्थवर्म यानी कि केंचुए दिखाई देंगे जो कि बरसात के समय ही पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आते हैं और बरसात का समय जाते ही वापस से धरती में नीचे की ओर छेद करते हुए चले जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक वायर्स भी देखने को मिलेंगी। बता दें कि विदेशों में इलेक्ट्रिक वायर्स को भारत की तरह खुले में नहीं रहने दिया जाता, बल्कि जमीन के काफी नीचे इन वायर्स को डालकर बिजली की सप्लाई लाई जाती है ताकि इलेक्ट्रिक वायर से किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जब आप पृथ्वी में इसके और आगे नीचे की ओर 23 फीट की गहराई तक बढ़ेंगे तो ये वो सीमा होगी जहां पर आपको कुछ बड़े बड़े पेड़ों की रूट्स यानी कि जड़ें दिखेंगी। लेकिन इसके आगे ये आपको दिखना बंद हो जाएंगी क्योंकि बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे 23 फुट की गहराई तक ही फैलती हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जैसे ही आप 108 फीट की गहराई तक जाओगे वैसे ही आपको अंडरग्राउंड अर्बन फार्म देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अर्बन फार्म्स हर देश द्वारा हरी सब्जियों को उगाने के लिए बनाए जाते हैं। वैसे सब्जी से याद आया कि अगर अब आप 108 फीट की गहराई तक पहुंच ही गए हैं तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अब आपकी मुलाकात पेड़ों की जड़ों से नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप खुदाई करते हुए पृथ्वी की सतह से 400 फीट की गहराई तक पहुंचोगे तो वैसे ही आपको एक बार फिर से ट्री रूट्स देखने को मिल सकती हैं और ये रूट्स साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले वाइल्ड फिग ट्री की होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें पृथ्वी में इतनी गहराई तक जाती हैं। इसके बाद में आप जैसे ही खुदाई को कंटिन्यू करते हुए 508 फीट की गहराई तक पहुंचोगे तो वैसे ही आपको साला सिल्वर माइन होटल देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये होटल हमारी दुनिया का सबसे डीपेस्ट होटल है जो कि पृथ्वी की सतह से 508 फीट की गहराई पर मौजूद है और ये खाली पड़ी माइन पर बनाया गया है। और अगर आप पृथ्वी की गहराई में खुदाई करते करते थक गए हैं तो यहाँ पर कुछ देर के लिए आप आराम भी कर सकते हैं।
कुछ देर आराम करने के बाद पृथ्वी की गहराई का सफर जैसे ही दोबारा से शुरू करेंगे तो करीब 940 फीट की गहराई में जाते ही आपको एक रोड टनल देखने को मिलेगी जिसका नाम एक्सुंड टनल है। ये अंडरग्राउंड रोड टनल नॉर्वे में बनाई गई थी और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये टनल समुद्र के नीचे से निकलती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जैसे ही आगे खुदाई करते हुए आप 1287 फीट की गहराई में पहुंचोगे तो आप इस दुनिया के सबसे गहरे पानी के कुएं के बेस में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद ही ये पता होगा कि वुडिंगडन वाटर वेल इस दुनिया का अभी तक का हाथ से खोदा गया सबसे गहरा कुआं है। इसकी कुल गहराई 1287 फीट है। बता दें कि ये कुआं यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे और जैसे ही 3300 फीट की गहराई को क्रॉस करोगे वैसे ही आपके लिए दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इतनी गहराई में दबाव करीब 340 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। इस प्रेशर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतने प्रेशर का होना मतलब आपके सर पर 4 हाथियों का चढ़ जाना है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको खुदाई कंटिन्यू रखनी है तो आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आपका सफर सिर्फ शुरू ही हुआ है। आगे बढ़ते ही जैसे ही आप 4000 फीट की गहराई तक पहुंचोगे तो आपको आपके चारों ओर छोटे छोटे से वर्म्स दिखेंगे जो कि गोल्ड माइंस में रहते हैं। बता दें कि हम इंसानों की पहुंच पृथ्वी में इस डेप्थ से भी ज्यादा है, क्योंकि 7 मार्च 2020 को कनाडा में दुनिया का डीपेस्ट कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें कनाडा की वेल्स क्रेटन माइन में मौजूद वर्कर्स को मिलाकर कुल 50 लोग शामिल थे और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। अब आप जैसे ही इससे और नीचे की ओर बढ़ेंगे वैसे ही आपको ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी क्षेत्र में मिट्टी की थिक फ्रोजन लेयर मौजूद होती है। अब ऐसे में एक सवाल जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि जब यहाँ पर सोइल की फ्रोजन लेयर होती है तो ऐसे में किसी जीव का यहाँ रुक पाना असंभव होता होगा। तो बता दें ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से लगभग 7215 फीट की गहराई पर भी आपका सामना स्प्रिंग टेल नाम के बिना आंखों वाले इंसेक्ट से हो सकता है, क्योंकि ये इंसेक्ट जॉर्जिया की सुपर डीप क्रूबेरा केव्स में रहते हैं। बता दें कि इस केव की गहराई 7215 फीट है। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि ये दुनिया की सबसे गहरी केव है तो आप गलत हैं, क्योंकि जॉर्जिया में ही इससे भी गहरी एक और केव मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जॉर्जिया में ही एक वेरियोवकिना केव नाम की गुफा है जिसे दुनिया की सबसे गहरी गुफा माना जाता है और ये पृथ्वी की सतह से करीब 7260 फीट की गहराई पर मौजूद है। इसके बाद में आप पृथ्वी के अंदर की खुदाई बराबर करते रहिए और इसके बाद आप जैसे ही 6.5 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे उस समय ये गहराई ओशियनिक क्रस्ट के बराबर होगी। बता दें कि ओशियनिक क्रस्ट वो क्रस्ट होता है जहाँ पर समुद्र मौजूद होता है। इसके बाद आप जैसे ही पृथ्वी की सतह से 14 किलोमीटर की डेप्थ में जाओगे तो आपको हॉट मोल्टेन रॉक का पूल दिखाई देगा जो कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो का मैग्मा चैम्बर है और इसी तरह नीचे जाते जाते आप अर्थ की क्रस्ट को पार कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ का ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर से 9 किलोमीटर जितना चौड़ा होता है, जबकि इससे अपोजिट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई करीब 45 किलोमीटर के आसपास होती है। दोस्तों भले ही ओशियनिक क्रस्ट थिन क्यों ना हो, पर जब बात डेंसिटी की आती है तो उस समय ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी ज्यादा चौड़ा होता है। बता दें कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो भाग है जहाँ पर पृथ्वी का ठोस भाग यानी कि धरातल मौजूद है। जितना ज्यादा आप क्रस्ट में डीप जाते जाएंगे तो मेंटल के करीब पहुंचते ही नीचे का तापमान लगभग 750 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बात अगर मेंटल की करें तो ये हॉट रॉक का बना होता है जो कि अर्थ के टोटल मास का 2/3 और पृथ्वी के वॉल्यूम का लगभग 84% होता है। बता दें कि मेंटल की थिकनेस करीब 2900 किलोमीटर की होती है जो आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और प्लेट डोह की बनी होती है। साथ ही इसका इनर पोर्शन सेमी सॉलिड होता है। दोस्तों क्रस्ट के साथ मिला हुआ मेंटल का अपर पार्ट कई बड़े हिस्सों में टूटा हुआ है और इन बड़े हिस्सों को ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है जो कि हर साल 1 से 2
इंच तक बढ़ती रहती है। अब अगर आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब वैज्ञानिक इतनी गहराई तक जा नहीं सकते तो इन सब के बारे में उन्हें जानकारी कैसे हो जाती है, तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए सेस्मिक वेव्स मेथड का यूज करते हैं। सेस्मिक वेव्स में कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस होती है जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और दूसरी जियोलॉजिकल घटनाओं के समय बनने वाली एनर्जी की वजह से ही पृथ्वी की सतह तक जाती है, और वैज्ञानिक इन्हीं वेव्स के जरिए पृथ्वी के अंदर मौजूद हर तरह की जानकारी हासिल कर लेते हैं। सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में अगर हम पृथ्वी को जाने तो हमारी पृथ्वी 4 लेयर्स में बनी हुई है। सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट लेयर होती है, यानी कि जहां पर हम सभी रहते हैं। क्रस्ट लेयर 2 भागों में बटी होती है। पहला ओशियनिक क्रस्ट यानी जहां पर समुद्र मौजूद है वो लेयर, वहीं दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि ठोस क्रस्ट, लाइक जहां पर हम सभी लोग रहते हैं। इस लेयर की गहराई 100 किलोमीटर तक है और इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं पृथ्वी की दूसरी लेयर मेंटल लेयर होती है। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर से लेकर 2890 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। तीसरी लेयर कोर लेयर होती है। ये लेयर 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6400 किलोमीटर की गहराई तक होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।